महिलाओं को अब जो वेट लॉस करना है उसके बारे में उन्हें थोड़ा बता दीजिए कि ये कर लो तुम तो तुम्हारा वेट लॉस हो जाएगा। सबसे सिंपल तरीका है, मैंने बताया, सुबह उठ के पहले अपना दिन आपने चाय से नहीं शुरू करना है, जी। पानी से शुरू करना है। इतने सारे पानी बताए हैं, कोई भी आप अपनी पसंद का पानी ओवरनाइट सोक, रात को भिगो के रखें और सुबह ले लें हुँ, उसको। उसके बाद नेक्स्ट थिंग है, एक फ्रूट ज़रूर खा लीजिए आप सुबह उठ के, जो आपका लोकल सबसे सस्ता फ्रूट है। हुँ, एक केला हो सकता है, बोल ऑफ पपाया, हुँ, अमरूद हो सकता है, हुँ, कुछ भी जो भी रेडिली अवेलेबल है। एक सेब ले लीजिए, जो भी मार्केट में रेडी पे, ये नहीं सोचना कि नहीं हमारे घर में फ्रूट नहीं आता, कोई फ्रूट तो होगा जो रेडिली अवेलेबल है, सीजनल फ्रूट, आप वो लीजिए। हुँ, उसके बाद कोशिश कीजिए कि ब्रेकफास्ट में अगर आप रोटी खा रहे हैं या पराठा खा रहे हैं, जो भी खा रहे हैं खाइए, अच्छे से खाइए, पर उसके साथ ध्यान लीजिए कि आप कर्ड लीजिए। नहीं तो यूजुअली हम क्या करते हैं, पराठा के साथ चाय ले लेते हैं, पंजाबीज़ या फेवरेट। तो वो फिर से हमें एसिड एसिड रिफ्लक्स करता है। जी। तो कोशिश कीजिए, अगर आप स्टफ्ड पराठा या रोटी ले रहे हैं तो उसके साथ आप कर्ड ज़रूर लीजिए, हुँ, कर्ड ऐड कीजिए। हुँ, चाय आप 1 घंटा, आधा घंटा गैप करके उसके बाद ले सकते हैं। जी। उस चलिए मतलब चाय आ गई। आ गई, पीनी है, ज़रूर पीनी है, मैं भी पीती हूँ। कम विदाउट शुगर पीजिए, कम दूध वाली पीजिए, तो चाय बुरी चीज़ नहीं है। हुँ, पीनी है, सबको ही पीनी है। जी। बट उसके भी टाइमिंग्स है, मेन मील्स के साथ नहीं लेनी है, जैसे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इन बिटवीन आप किसी भी टाइम ले सकते हैं। हुँ, कोशिश कीजिए चीनी कम कीजिए अपनी डाइट में से। हुँ, अगर हम घर पे भी कोशिश करें कि हम गाजर का हलवा बना रहे हैं, खीर बना रहे हैं, मीठा, तो कोशिश कीजिए कि कम चीनी या शक्कर या गुड़ डाल के उसको बनाइए, हुँ, ताकि वो बेटर ऑप्शन हो सके। उसके साथ आपको बेनिफिट क्या है, अगर आप गुड़ खाएँगे, आपके अंदर आयरन अच्छा जाएगा। हुँ, वुमेन में हम यूजुअली देखते हैं कि आयरन की कमी होती है। हुँ, तो जब आप आयरन ऐड करते हैं अपनी डाइट में, तो इट्स हेल्दी ऑप्शन। तो आप हुँ, गुड़ ऐड कर सकते हैं अपनी डाइट में, अगर आपको मीठे की क्रेविंग्स होती हैं। ओके। तो लंच आ गया, लंच की बारी आई, तो अब लंच में हरी सब्जी ज़रूर बनानी है। हुँ। कोशिश कीजिए आलू का इस्तेमाल कम कीजिए। हरी सब्जियाँ जैसे पत्तेदार अगेन सब्जियाँ हैं, पंजाबीज़ फेवरेट। पंजाबीज़। आलू के पराठे की जगह मैं कहती हूँ गोभी का पराठा खा लो, मूली का पराठा खा लो, इट्स वेरी गुड डिटॉक्स। हुँ, मूली बहुत अच्छा है। राइट। आप सैलेड ज़रूर ऐड कीजिए। लेडीज़ की हम बात करें तो वो सैलेड लेना ही भूल जाती हैं। उनको लगता है जी। हाँ, टिफ़िन में डाल दिया, बच्चों को दे दिया, खुद नहीं खाना। हुँ, पर पहले आप खुद 1 प्लेट सैलेड की लीजिए, हुँ, उसके बाद आप ग्रीन वेजिटेबल्स और 1 चपाती खाइए, हुँ, 1 से 2 रोटी खा सकते हैं। हुँ, और साथ में एक प्रोटीन का सोर्स ज़रूर ऐड कीजिए अपनी प्लेट में, जैसे हुँ, पनीर खा लीजिए, सोया न्यूट्री है, नगेट्स हैं, कुछ भी ऐड कीजिए, प्रोटीन ज़रूर ऐड कीजिए। और हुँ, साथ में दही लीजिए, क्योंकि वो प्रोबायोटिक है, आपका डाइजेशन को ठीक रखता है। हुँ, अगर आप ये हेल्दी प्लेट खा रहे हैं रोज़, तो आई एम श्योर कि आप वेट लॉस ज़रूर कर लेंगे। हुँ, इवनिंग में आप अगर चाय ले रहे हैं, तो चाय के साथ आपने बिस्किट नहीं लेने। बिस्किट की जगह आप कोशिश कीजिए मखाने और मूँगफली लीजिए। हुँ, उसको रोस्ट कर लीजिए, 10 मखाने और 10 मूँगफली, बिना नमक के, बिना घी के। अगर आप ये लेंगे मखाना और मूँगफली चाय के साथ, ये हेल्दी स्नैक है। हुँ, उसके बाद अगर आपका दिल करता है डिनर आप 8 साढ़े 8 ले सकते हैं, पर रोटी कोशिश कीजिए रात को रोटी मत खाइए, हुँ, क्योंकि उसको डाइजेस्ट करने में बहुत टाइम लग जाता है। अगर आप हरी सब्जी ले लेते हैं, सैलेड ले लेते हैं, तो ये इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा। अगर आपको भूख लगी है तो एक रोटी खा भी सकते हैं, तो कोशिश कीजिए 7 बजे तक ले लीजिए। हुँ, ज़्यादा लेट खाना हुँ, नहीं खाएँ। हुँ, जितनी जल्दी आप खाना खाएँगे, उतना अच्छे से डाइजेशन हो जाएगा आपकी बॉडी में। हुँ। एक इससे मुझे एक सवाल आया मन में, बहुत सारे पंजाबी घरों में जैसे आपने भी कहा दाल बनती है, रात को पीली दाल बनती है। आजकल बहुत सारे डायटीशियंस ये कहते हैं कि आप प्रोटीन के सोर्स को दिन में लीजिए, रात में सब्ज़ी लीजिए। तो क्या करना चाहिए जो एज ओल्ड हम देख रहे हैं कि रात में दाल बनेगी, दिन में सब्ज़ी बनेगी, क्या उसे बदलने की ज़रूरत है? बदलने की ज़रूरत नहीं है, आपको क्वांटिटी चेक करने की ज़रूरत है। आप पोर्शन साइज़ चेक कीजिए, आप अपना टाइमिंग्स चेक कीजिए। हुँ, आप 1 कटोरी दाल खा रहे हैं, अगर आप 6-7 बजे खा रहे हैं, वो आपको डाइजेस्ट हो जाएगी। वो मना कर रहे हैं प्रोटीन का सोर्स कि आपको रात को दाल डाइजेस्ट करनी मुश्किल है, कि हुँ, इसलिए आप दिन में लीजिए, दिन में एक्टिविटी ज़्यादा है, तो वो ईज़िली डाइजेस्ट हो जाएगी। हुँ, बट अगर आप कम पोर्शन में ले रहे हैं, तो इट्स ईज़िली डाइजेस्टेबल और हेल्दी भी है। और जल्दी ले लीजिए, बहुत लेट डिनर नहीं करना है। हुँ, सबसे मेन पॉइंट है। हुँ, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आप वाटर इनटेक ज़रूर चेक कीजिए कि दिन में आप पानी कितना ले रहे हैं। हुँ, आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमारी पानी कम पीने से होती हैं। जी। सर्दियों में हम कहते हैं हमें प्यास नहीं लगी, गर्मियों में हम कहते हैं
कि नहीं ज़्यादा प्यास लग नहीं रही है, हम कुछ खाते रहते हैं, पानी की तरफ हम कम ध्यान देते हैं। आधी भूख तो हमें पानी की होती है, हमेशा खाने से पहले 1 ग्लास पानी पीजिए। आप देखिए कि आपकी बॉडी काम हो जाएगी, आपकी भूख कम हो जाएगी, एपेटाइट कम हो जाती है। ओके। तो वाटर इनटेक का ज़रूर ध्यान रखिए, दिन में 10 से 12 ग्लास पानी ज़रूर पीजिए। ये बहुत आसान तरीका है वज़न घटाने का, बशर्ते आप रोज़ अपनी डाइट को इसी तरह से मेंटेन करके चलें, समय पर खाना खाएँ, सोने से 3 से 4 घंटे पहले आपका डिनर हो जाना चाहिए और दिन की शुरुआत चाय से नहीं होनी चाहिए। फीमेल्स की कुछ सीरियस हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, अब उनकी बात कर लेते हैं। हम देख रहे हैं कि जब आजकल एक तो पीरियड्स जल्दी आ रहे हैं लड़कियों में, उस दौरान भी क्या कुछ डाइट का सिग्निफिकेंस होता है? बहुत सिग्निफिकेंस होता है अगर हम बात करें जब पीरियड्स शुरू होते हैं गर्ल्स में हुँ। और टीनेज में होती हैं, लेट्स से आजकल तो बहुत जल्दी आने लग गए हैं। पहले 16-17 इयर्स में आते थे, आजकल 11-12 इयर्स में गर्ल्स को होने शुरू हो गए हैं। तो हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल हमारा बहुत अर्ली हो गया है, तो इसके साथ अर्ली मेनोपॉज भी हो गया है, जल्दी पीरियड शुरू हो रहे हैं तो जल्दी ख़त्म भी हो रहे हैं। अगर हम बात करें क्यों शुरू हो रहे हैं जल्दी, क्योंकि आजकल अवेयरनेस बहुत हो गई है बच्चों को, हमारे पास हैंडी फ़ोन्स हैं, हमारे सोशल मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है, इन्फ्लुएंस कर गया है कि हमें पता ही नहीं चलता कि कब हमारे हार्मोन्स ग्रो हो गए, हम चेंज हो गए। तो हमें कोशिश करनी चाहिए गर्ल्स को स्पेशली और उनकी मदर्स को ध्यान रखना चाहिए कि इस टाइम पे बच्चे जंक फूड की तरफ कम जाएं, उनको आप हेल्दी ऑप्शंस घर पे बना के दें। शुगर बिल्कुल कम करें और शुगरी ड्रिंक्स तो बिल्कुल ही मत लें। यूजुअली हम देखते हैं पार्टीज में मॉकटेल्स चल रहे हैं, जूसेस चल रहे हैं। आजकल तो गर्ल्स डोंट माइंड हैविंग कॉकटेल्स आल्सो, यंग एज में ही बच्चे सब कुछ कर रहे हैं। तो ये सारा इम्बैलेंस हमारी बॉडी पे ही आ रहा है, इसी से ही हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है। हम देख रहे हैं गर्ल्स में कोई ऐसी गर्ल नहीं है मेरे पास आ रही है जो पेशेंट जिनको पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम नहीं है। एंड ये बहुत मेजर रीजन है कंसर्न का कि इतनी छोटी एज में बच्चों को क्यों हो रहा है पीसीओडी। किस एज में आपके पास आ रही हैं अराउंड बच्चियाँ? 14-15 years और टिल मैरिज लाइक 25-27 years की गर्ल्स सिंस लाइक पास्ट 10-12 years they are going through menopause through this PCOD PCOS symptoms और उनका वेट भी इतना बढ़ रहा है और फेस पे एक्ने हो जाते हैं, मैंने बताया हेयर ग्रोथ हो जाती है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। सो दिस इज रियली बैड फॉर पेरेंट्स ऑल्सो, इट्स मैटर ऑफ कंसर्न। हमें ध्यान रखना चाहिए अपने बच्चों का इस अर्ली एज में स्पेशली कि हम इनको घर के खानों की आदत डालें। क्यों हो रहा है इतना ज़्यादा पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज? किस वजह से इस एज में हो रही है? दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ जंक फूड। क्योंकि जंक फूड में, प्रोसेस्ड फूड में हम इतना ऑयल, पाम ऑयल यूज हो रहा है, इतने अनसैचुरेटेड फैट्स हैं जो हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं है, वो हमारे हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर रहे हैं। और शुगर, जो हम शुगरी ड्रिंक्स की बात कर रहे हैं या आजकल बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, केक्स, पेस्ट्रीज, डोनट्स, इतने टेम्पटिंग आजकल बेकरीज खुल रहे हैं, तो गर्ल्स बॉयज एवरीबडी इज मोर टेम्पटेड टू दैट फूड्स। तो वो बहुत नुकसान कर रहे हैं बच्चों को, इट्स नॉट एट ऑल हेल्दी। इस एज में स्पेशली टीन एज में गर्ल्स को अवॉइड करने चाहिए। पेरेंट्स को कोशिश करनी चाहिए कि इसके हेल्दी सब्स्टिट्यूट्स आप घर पे बना के दें बच्चों को। यही मेन रीजन है। सेकेंडली, उनको वर्कआउट करने का टाइम नहीं मिल रहा है, सारा दिन स्कूल में है, उसके बाद ट्यूशंस हैं, तो एक्सरसाइज तो है ही नहीं है उनकी। खाना है और बैठना और पढ़ना और स्ट्रेस इतना है उनको स्टडीज का। तो कोशिश करनी चाहिए कि थोड़ी सी बैलेंस्ड लाइफ दे बच्चों को। हम बीइंग पेरेंट्स उनको टाइम दें, थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी के लिए भी टाइम दें, उनको थोड़ा सा लेयर टाइम भी दें कि वो स्ट्रेस निकले। जब पीरियड्स के दौरान होता है या पीसीओडी की प्रॉब्लम है, तो उस वक्त क्या हीमोग्लोबिन ज़्यादा चाहिए होता है, उस हिसाब से डाइट डिज़ाइन होनी चाहिए? हीमोग्लोबिन का इतना मेन कंसर्न नहीं होता है, इट्स मेन अबाउट हार्मोनल इम्बैलेंस कि आपकी बॉडी में हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन डिस्टर्ब लेवल हो जाते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए उसको हमें बैलेंस करना चाहिए। हेल्दी डाइट, जस्ट बिकॉज ऑफ हेल्दी डाइट एंड न्यूट्रिशन और साथ में एक्सरसाइज करके आप पीसीओडी पीसीओएस को रिवर्स कर सकते हैं। इज इट? या सब पेशेंट्स का हमारे पास डाइट लेने आते हैं उनका रिवर्स हो जाता है विदाउट एनी मेडिसिन। किस तरह की डाइट की ज़रूरत होती है उन्हें? उनको होम कुक्ड फूड्स चाहिए, हेल्दी फूड्स चाहिए, घर के बने खाने खाएं, बाहर का बिल्कुल जंक फूड छोड़ दें एंड दे विल सी ड्रास्टिक चेंज इन देयर लाइफस्टाइल। और एक्सरसाइज नहीं भूलनी है। जैसे मैंने कहा, अगर आपके पास एक्सरसाइज का टाइम नहीं है तो आप वॉक कर लीजिए।
हर मील के बाद 10-15 मिनट वॉक कर लीजिए। अगर आप पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट है, तो आप चलते चलते पढ़िए। अगर आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो आप कोशिश करिए चलते चलते फ़ोन पे बात कीजिए। जब आप ये छोटे छोटे चेंजेस अपनी लाइफ में लाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका पीसीओडी पीसीओएस रिवर्स हो जाएगा। तो एक डॉक्टर आए मेरे पास, शी टोल्ड मी कि हमारे 3 स्टेजेस होते हैं स्टडीज के, तो वो 3rd ईयर 4th ईयर में है। तो शी सेड कि फर्स्ट जो प्राइमरी स्टेज है उसमें हमें बिल्कुल नहीं हमें कुछ पढ़ाया जाता। हमारा जॉब है सेकेंडरी और टर्शरी स्टेज का। सेकेंडरी स्टेज वो है कि जिसमें हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जिनको बीमारी हो गई है, जैसे लेट्स से ब्लड प्रेशर हाई है या डायबिटीज है या थायराइड है, तो हम उनको मेडिसिन से क्योर करते हैं। टर्शरी स्टेजेस की जब वो उनकी सेकेंडरी स्टेज से भी बीमारी बढ़ गई है, जैसे अगर कोई ऑर्गन खराब होना शुरू हो गया, अगर उनके किडनी लिवर पे इफेक्ट आ गया, तो हम उनको सर्जरी से रिकमेंड करते हैं। जो प्राइमरी स्टेज है कहते वो हमारे बस में नहीं है, वो हमें नई पढ़ाई सिखाई जाती जिसमें तुमने बेसिक अपनी हेल्थ का ध्यान कैसे रखना है। वहां पे डाइटिशियंस हेल्प करते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हेल्प करते हैं, जहाँ पे हम आपको घर बैठे आपको रेमेडीज देंगे जिससे आप अपनी बीमारियों से दूर भाग सकते हैं और अपनी बीमारियों को रिवर्स कर सकते हैं। अगर आपको बीमारी कोई लग भी गई है तो वो ठीक भी हो सकती है अगर आप प्राइमरी स्टेज पे हमारे पास आ जाते हैं तो। ओके, यानी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें शायद फिर वो सेकेंडरी और टर्शरी लेवल पे दवा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप प्राइमरी स्टेज पे उनको क्योर कर ले, अगर आपको समझ आ जाए, अगर आपको इतनी अवेयरनेस आ जाए कि हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं, अब हमें सही ट्रैक पे जाना है विदाउट एनी मेडिसिन। जी, पीरियड्स की हमने बात की, अगला फेज आता है मेनोपॉज का। मेनोपॉज के अराउंड भी क्या डाइट में कुछ ध्यान रखने की ज़रूरत होती है? यस, मेनोपॉज में भी जैसे हमने बात करी, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है वुमेन में तो वो 11-12 ईयर्स में आजकल शुरू हो जाता है। तो लेट 30s में मेनोपॉजल सिम्टम्स भी लेडीज में आने शुरू हो जाते हैं। Isn't it too early? या इट इज टू अर्ली बिकॉज अब साइकिल, अब मेंस्ट्रुअल साइकिल भी उनको जल्दी शुरू हो गया तो इसलिए वो खत्म भी जल्दी होने शुरू हो जाते हैं, स्पैन। तो इसमें मेनोपॉज में आपके पीरियड्स रुक जाएंगे बट इट विल टेक एटलीस्ट 4-5 ईयर्स। ये प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है। इसमें आपको अगेन हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज्यादा होता है, आपके मूड स्विंग्स होते हैं, हॉट फ्लैशेस आते हैं, आपको इरेगुलर पीरियड्स होते हैं, आपको समझ नहीं आता है कि ये डिप्रेशन हो जाता है कई लेडीज को, स्ट्रेस लेवल्स बहुत हाई हो जाते हैं। तो इसमें भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने आप को बैलेंस्ड वे में आगे बढ़ाएं। मिडिल एज लेडीज स्पेशली, हम सोचते हैं कि ये एक दिन में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी, ये नहीं होगी, इट विल टेक 4-5 ईयर्स ऑफ ईयर्स। कई लेडीज मेरे पास आती हैं मेनोपॉज में जिनको होता है कि हमारा मिडिल बॉडी में फैट बहुत बढ़ गया है, तो इट्स नेचुरल फिनोमिनन। जब आपका मेनोपॉज होगा आपके 4-5 kgs वेट बढ़ना ही है, आपके लोअर एब्डोमेन और हिप्स पे। बट आपने घबराना नहीं है इससे, आपने कोशिश करनी है कि आप अपनी एक्सरसाइज रेगुलर रखें, बैठे नहीं, थके नहीं, डरे नहीं, एक्सरसाइज करते रहें, कुछ भी करें, वॉक करें, योगा करें, कोई एक फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें और अपने खाने का ध्यान रखें। कोशिश करें दिन में हेल्दी फ्रूट्स, सब्जियां, हरी सब्जियां, अपना दिन में डिटॉक्स वाटर्स लें। आजकल विंटर्स हैं तो जिंजर लेमन टी बहुत चल रही है, आप अदरक कद्दूकस करके, हल्दी थोड़ा सा कद्दूकस करके, उसमें साबुत काली मिर्च डाल के, इसको पानी को उबाल के आप ले लीजिए, इसमें हल्का सा नींबू डाल के ले लीजिए। ये डिटॉक्स करेगा। आपको वाटर रिटेंशन बहुत हो जाती है लेडीज को इस एज में, तो ये आपकी वाटर रिटेंशन भी दूर करेगा। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप इससे मतलब घबराएं नहीं, इसको फेस करें, हेल्दी रूप में फेस करें कि ये प्रॉब्लम आई है, ये सब औरतों के साथ आनी है। जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हुआ है वैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म भी होना है, तो इससे घबराना नहीं है, इसको फेस करना है पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। किस तरह की डाइट में चीजें बढ़ाने से उनको थोड़ी हेल्प मिल सकती है? जैसे कि हम बात करें विटामिन्स मिनरल्स की, तो हमें कोशिश करनी चाहिए विटामिन डी के लेवल्स ज़रूर हम चेक करें। विटामिन B12 इस टाइम पे कम हो जाता है मेनोपॉज में, कैल्शियम कम हो जाता है। हम देखते हैं लेडीज़ आती हैं जिनको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है, जॉइंट पेन होते हैं, नीज़ की प्रॉब्लम आप देखेंगे यूजुअली आफ्टर 50s लेडीज़ को आती हैं, नीज़ रिप्लेस करवाने पड़ जाते हैं। तो अगर आप मेनोपॉज में अपना
मल्टीविटामिन्स का ध्यान रखेंगे, अपना कैल्शियम का ध्यान रखेंगे, विटामिन डी, विटामिन B12 आप अपनी डाइट के साथ सप्लीमेंट्स के रूप में लेंगे, तो आप देखेंगे कि आपको हेल्दी मेनोपॉज़ल ट्रांजिशन हो जाएगी। मेनोपॉज़ के अराउंड क्या हेल्थ सप्लीमेंट्स जो हैं, चाहे वो B12 हो, चाहे आयरन हो, चाहे कैल्शियम, उन्हें लेना चाहिए? ज़रूर लेना चाहिए, डॉक्टर को दिखा के प्रॉपर चेकअप्स करा के आपको प्रॉपर मेडिकेशन पे आना चाहिए, सप्लीमेंट्स अपनी डाइट में ऐड करने चाहिए। अगर आप इस टाइम पे सप्लीमेंट्स नहीं लेंगे तो आपकी बॉडी में लाइफ लॉन्ग वीकनेसेस आ जाती हैं, जो फिर इनक्योरेबल हो जाती हैं। जैसे आपने कहा अराउंड 50s बहुत सारी महिलाओं को आर्थराइटिस होता है और घुटनों में दर्द होता है। कैल्शियम रिच डाइट अगर उन्हें सजेस्ट की जाए तो वो क्या होगी? या कैल्शियम रिच डाइट है कि जैसे हम बात करें स्पिनच आप खा रहे हैं वो कैल्शियम रिच है। अगर आप बात करें हरी सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, अगर आप अमरूद खा रहे हैं वो कैल्शियम रिच है। कोशिश कीजिए कि जो नेचुरल सीजनल फ्रूट्स है, जो कि मैंने बताया, जो लोकल फ्रूट्स हैं आपके, अगर आप ग्रीन वेजिटेबल्स ले रहे हैं, अगर आप ये खा रहे हैं, पेठा खा रहे हैं, आप घिया खा रहे हैं, हर चीज़ में मल्टी विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपकी बॉडी को इफेक्ट कर रहे हैं, आपको हेल्थ गेन करने में हेल्प कर रहे हैं। अगर आप नट्स एंड सीड्स ऐड करते हैं अपनी डाइट में, लेट्स से आलमंड्स खाते हैं, बादाम खा रहे हैं, अखरोट खा रहे हैं, किशमिश ज़रूर ऐड कीजिए अपनी डाइट में। रात को भिगो के किशमिश रखिए, उसको 6 दाने 10 दाने भिगो के रखिए, सुबह उसको खाइए, उसका पानी पी लीजिए। इट्स वेरी हेल्दी। जिनको हीमोग्लोबिन लो है उनका लेवल ठीक रहेगा। उसके बाद आपको अगर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है इस एज में लेडीज़ को, वो रिजॉल्व हो जाती है। इसके अलावा आप पंपकिन सीड्स, चिया सीड्स, ये सब सीड्स, सनफ्लावर सीड्स ऐड कर सकते हैं अपनी डाइट में। अगर आप नॉन वेजिटेरियंस हैं, आप फिश ऐड कर सकते हैं अपनी डाइट में, एग्स ऐड कर सकते हैं आप अपनी डाइट में। ड्राई फ्रूट्स को लेकर बहुत लोगों को ये डाउट रहता है कि ज़्यादा खाएंगे तो उससे वेट बढ़ जाएगा। हाउ डू यू सी ड्राई फ्रूट्स? हाँ, वेट तो बढ़ जाएगा अगर आप बहुत ज़्यादा खाएँगे। अगर हम बात करें पर डे हम 30 ग्राम्स ऑफ ड्राई फ्रूट खा सकते हैं। अ हैंडफुल ऑफ 30 ग्राम्स मीन हैंडफुल ऑफ नट्स। इसमें आप बादाम भी ले लीजिए, 5-7 बादाम ले लीजिए, 2-3 अखरोट ले लीजिए, थोड़ा-सा किशमिश ले लीजिए और साथ में आप कैश्यू नट्स ऐड कर सकते हैं। तो ये दैट हैंडफुल ऑफ ड्राई फ्रूट इज़ गुड। अगर आप इससे ज़्यादा खाएँगे तो आपको माउथ में अल्सर्स भी हो जाएँगे, छाले हो जाते हैं बच्चों को, पिंपल्स गर्ल्स को होने शुरू हो जाते हैं। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। क्योंकि तो ड्राई फ्रूट्स की तासीर गरम गरम होती है। अगर आप इनको भिगो के खाएँगे, ओवरनाइट सोक्ड खाते हैं लाइक, देन इट इज़ तो फिर ठंडी तासीर हो जाती है, तो ईज़िली डाइजेस्टेबल हो जाते हैं। तो क्या ये भी हो सकता है कि सर्दियों में ऐसे खाए जा सकते हैं लेकिन गर्मियों में भिगोकर ही खाने चाहिए? मैं कहती हूँ कि हमेशा भिगोकर ही खाने चाहिए, क्योंकि वो ड्राई फ्रूट, अगर हम बात करें बादाम की, तो उसके ऊपर जो हम देखते हैं उसका छिलका बहुत हार्ड होता है। वो फाइटिक एसिड होता है। अगर हम उसको रात को भिगो के रखते हैं तो वो सॉफ्ट हो जाता है, तो वो ईजिली डाइजेस्टेबल हो जाता है। एंड सेम इज विद ऑल द ड्राई फ्रूट्स। लाइक कोशिश कीजिए कि भिगो के खाइए रात को, पर अगर भूल गए किसी दिन तो आप ऐसे भी खा सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं खाने, और कोशिश करना है मॉर्निंग आवर्स में खाने हैं। लेट इवनिंग नाइट टाइम ड्राई फ्रूट्स नहीं खाने। जिन फीमेल्स को दूध सूट नहीं करता, उन्हें क्या करना चाहिए? छोड़ देना चाहिए दूध या दही पे शिफ्ट हो जाना चाहिए? क्या करना चाहिए? आजकल लैक्टोज एलर्जी हो गई है बहुत कॉमन, तो आप कोकोनट मिल्क ले सकते हैं। आजकल ऑप्शंस बहुत आ गई हैं। एलमंड मिल्क ले सकते हैं, सोया मिल्क ले सकते हैं, डिपेंड्स ना। अगर आप छोड़ना भी चाहते हैं, इट्स ओके। कोई मिल्क इतना कोई हमारी बॉडी को बेनिफिट नहीं दे रहा है कि जो हम कहें कि हमारे में वीकनेस आ जाएगी, नथिंग लाइक दैट। आजकल तो हम कोशिश करते हैं कि डेयरी प्रोडक्ट्स कम से कम ही लें, बिकॉज इतना इनमें एडल्ट्रेशन हो गई है। मिल्क हुआ है, लाइक लेट्स से पनीर है, कुछ भी है, यू डोंट नो हाउ हेल्दी इट इज, क्योंकि वो मार्केट में पैकेट्स में ही आ रहा है। डॉक्टर सोनिया, सब लोग ये बताते तो हैं कि हेल्दी खाना खाना चाहिए, लेकिन जब भी हम देखते हैं मार्केट में गए, समोसा देख के ही मन करता है ये टेस्टी है, गोलगप्पे देख के ही मन करता है कि नहीं इसे खाना चाहिए। तो फिर कैसे चूज करें? एक तरफ एक हेल्दी प्लेट का ऑप्शन है, एक तरफ अनहेल्दी ल्यूक्रेटिव खाने हैं जो हमें रोज दावत दे रहे हैं कि आओ हमें खाओ। कैसे चूज करना चाहिए? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हम हेल्दी और अनहेल्दी फूड्स को कैसे रिकॉग्नाइज करें। तो इसके लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि हमें अपनी, अगर हम एक प्लेट देख रहे हैं पनीर से भरी हुई है, न्यूट्री है, तो हमारे दिमाग में आता है ये हाई प्रोटीन फूड है, तो ये हमें स्ट्रेंथ देगा।
इसके बाद हम बात करें, अगर हम देखते हैं ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स एक प्लेट में अगर हम घर पे देखते हैं तो हमारे दिमाग में आता है ये हेल्दी फूड है हमारे लिए। नेक्स्ट इज, अगर हम शुगरी फूड्स देख रहे हैं तो हम वो कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, वो कंफर्ट फूड आ जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें, अगर ऑयली फूड्स हैं, क्रीमी फूड्स हैं, तो उनको देख के हमारे को ये आता है कि ये हमारा कंफर्ट जोन है। अब अगर हम बात करें हेल्थ, स्ट्रेंथ, फन एंड कंफर्ट, ये सब कुछ जरूरी है। इसके बाद है लग्जरी। जब हम ट्रीट्स देते हैं, जब हम पिज्जाज बर्गर्स खाते हैं, वो लग्जरी है हमारे लिए। अगर हम हमेशा हेल्थ और स्ट्रेंथ के बारे में ही सोचते रहेंगे तो हम बोर हो जाएंगे, लाइफ बोरिंग हो जाएगी। तो हम उसमें थोड़ा सा कभी कभी फन और लग्जरीज ऐड कर सकते हैं, अपना कंफर्ट ऐड कर सकते हैं कभी कभी। पर अगर हम हमेशा फन, लग्जरी और कंफर्ट में रहेंगे, वो भी गलत है। वो हमारी हेल्थ वीक हो जाएगी, हमारी इम्यूनिटी खत्म हो जाएगी। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम बैलेंस बना के चले, सब कुछ खाएं पर अपना पोर्शन साइज चेक रखें, कम क्वांटिटी में खाएं। जो हेल्दी फूड्स है वो ज्यादा खाएं, अनहेल्दी फूड्स कभी कभी खा लें। यानी फन और लग्जरी कम रखें, या फन, लग्जरी एंड कंफर्ट को थोड़ा सा कम रखें, हेल्थ एंड स्ट्रेंथ पे हम ज्यादा फोकस दें, तो हम बैलेंस्ड लाइफ लीड कर सकते हैं। कुछ लोगों की ये भी शिकायत होती है कि हम कुछ भी कर लें, कैसी भी डाइट ले लें, कोई भी प्लान ले लें, हमारा वजन तो नहीं घटता। क्या वाकई ऐसा होता है कुछ लोगों के साथ कि उनका वजन नहीं ही घटता? हाँ, कुछ लोग होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल आर देयर। सबसे पहले लोग वो होते हैं जो कहते हैं कि हम मंडे से डाइट शुरू करेंगे। मंडे टू फ्राइडे वो बड़ा अच्छा खाना खाते हैं अच्छे से, सैटरडे संडे सोचते हैं कि अब चीट मील कर लेते हैं, मंडे से डाइट करेंगे। मेरे पास कितने क्लाइंट्स का फ़ोन आता है। एक क्लाइंट का फ़ोन आया, आई एम 130 kgs, तो मेरे को वेट लॉस करना है। मैंने कहा आ जाओ, थर्सडे था आई थिंक, तो मैंने कहा चलो कल सुबह आप आ जाना, फ्राइडे को अपॉइंटमेंट मैं दे देती हूँ। नहीं, मैं मंडे से आऊँगा, और वो मंडे नहीं आया कभी भी। तो ऐसे लोगों का वजन तो नहीं कभी ही नहीं कम होगा, चाहे उनके मन में आती है इच्छा वेडनेसडे थर्सडे तक, पर वो सैटरडे संडे तो फिर वो डिले हो जाता है कि चलो अगले मंडे से शुरू करेंगे, वो मंडे कभी नहीं आता है। सो अदर काइंड ऑफ पीपल जिनका वेट लॉस मुश्किल होता है, ये हाँ, ऐसे लोग हैं जिनका वेट लॉस मुश्किल है। उसके बाद है डाइट हॉपिंग वाले लोग, जो सब कुछ डाइट ट्राई करेंगे। डाइट्स, आज कीटो डाइट ट्राई करेंगे, आज एटकिंस डाइट ट्राई करी, जीएम डाइट ट्राई करी। उन्होंने हर रोज नई डाइट ट्राई करनी है, पर किसी डाइट पे स्टिक नहीं करेंगे। अगर आप कोई भी डाइट प्लान फॉलो करें, किसी डाइटिशियन के पास जा रहे हैं, कम से कम 1 महीना 2 महीने अपनी बॉडी को दीजिए कि वो चेंजेस अडेप्ट कर पाए। अगर तुम वेट नहीं कर पाओगे तो तुम कभी भी वेट लॉस नहीं कर पाओगे। थर्ड टाइप ऑफ पीपल है जिनका वेट लॉस कभी भी नहीं होता, जो हमेशा सोचते हैं कि ये इवेंट निकल जाए, इवेंट टू इवेंट वो वेट लॉस करना चाहते हैं। लेट्स से अभी दिवाली है, दिवाली निकल जाए, इसके बाद करेंगे, शादी है घर में, शादी निकल जाए, क्रिसमस न्यू ईयर निकल जाए, बर्थडे एनिवर्सरी निकल जाए, इसके बाद पक्का डाइट शुरू करेंगे। वो लोग कभी भी नहीं वेट लॉस कर पाते हैं। जो अपने गोल्स को आगे करते जाते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। तो उसके बाद एक तरह के लोग और हैं जो कभी भी वेट लॉस नहीं कर पाते हैं, जो हमेशा सोचते हैं कि या तो मैं कुछ नहीं खाऊंगा या मैं सब कुछ खाऊंगा। आज उन्होंने, मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, मैंने उनको दिया 1 हफ्ते की डाइट कि आपने दोपहर को रोटी खानी है, सब्जी खानी है। शी केम टू मी, हफ्ते के बाद वापस आए, मैंने तो 1 हफ्ता रोटी ही नहीं खाई। मैंने कहा अच्छा, फिर ना मैंने कहा फिर वेट तो 2 किलो बढ़ा हुआ है आपका, पर ना 2 दिन पाठ आ गया ना, फिर हमने सब कुछ खा लिया घर पे। व्हाट इज दिस? कैसे तुम वेट लूज करोगे? ये जो 5 कैटेगरी आपने बताई, जो डाइट हॉपिंग करते हैं या जो मंडे से, यही आपके क्लाइंट होते हैं? हाँ, यही हमारे पास आते हैं फिर परेशान होके। और एक और बताती हूँ, 5th टाइप के हैं। वो क्या करेंगे, अभी हम समोसा खा लेते हैं, शाम को इसको बर्न कर लेंगे। एक समोसे को खाने में आपको 500 कैलोरीज 5 मिनट में आपके अंदर चलेगी। जब आप इसको बर्न करने जिम जाएंगे, आपको 2 घंटे का वर्कआउट करना पड़ेगा सिर्फ एक समोसे को डाइजेस्ट करने के लिए। उसके बाद जो आपने बाकी सारे दिन में खाया वो अलग से है। क्या आप कर पाएंगे?
ये तो मैं भी सोचती हूँ। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो इस टाइप के लोगों का भी वेट कभी कम नहीं हो तो पाता आप है। ये कह रही हैं समोसा नहीं खाना चाहिए? खाइए, बट कभी खाइए, वंस इन लाइक और फिर ब्लू समोसा मून। खाइए, डिनर हाँ, स्किप कर डिनर दीजिए। स्किप कीजिए। फिर अगर आप एक समोसे को खा रहे हैं पहले, फिर उसको डाइजेस्ट करने के लिए जिम जा रहे हैं, इट्स ऑफ नो यूज। और वो भी 2 घंटे आप जिम जाके एक समोसा ही डाइजेस्ट करेंगे, राइट। वो भी पता नहीं आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। सिर्फ आपने सोचा है हाँ। कि अभी तो मैं एंजॉय कर रही हूँ, बाद में जिम चली जाऊंगी। चलते चलते एक महिलाओं का एक पॉपुलर नोशन है, उसके बारे में थोड़ी क्लैरिटी हम चाहते हैं कि आप हमारी फीमेल ऑडियंस को दें। हम कुछ भी कर लें, हमारा वजन घटता नहीं है, ये बात कितनी सच है? ये बात बिल्कुल सच नहीं है। मैंने लेडीज का 50-50 किलो वेट कम करा दिया है, बट यू नीड टू बी फर्म। आपको अपने मन में पक्का निश्चय करना है कि हाँ, मुझे हेल्दी होना है, हेल्दी खा के हेल्दी होना है और हमेशा हेल्दी रहना है। ये छोटी जर्नी नहीं है, एक बारी मैं मोटी हूँ, आज कल शादी के लिए मैं 1 किलो 10 किलो वेट कम कर रही हूँ, उसके बाद शादी हो गई, अब मैं 10 किलो बढ़ा रही हूँ। दिस शुड बी योर लाइफ लॉन्ग हेल्दी लाइफस्टाइल। अगर आप सारी जिंदगी हेल्दी लाइफस्टाइल अडेप्ट करेंगे, कभी कभी बीच में चेंज करिए, एंजॉय करिए लाइफ में, बट हेल्दी लाइफस्टाइल पे मेन फोकस रखेंगे तो आप देखेंगे आप हमेशा फिट रहेंगे। मतलब आप कह रहे हैं कभी कभी समोसे और जंक फूड खा सकते हैं? खा सकते हैं, इट्स ओके। कभी कभी का क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? वंस अ मंथ तो एक चीट मील लेना है। मैं हमेशा कहती हूँ ये नहीं कि पूरा दिन आपने चीट करते रहना है। जैसे ही आपने सोचा होगा कि अच्छा रोज में एक कभी कभी होता है या हफ्ते में एक कभी कभी होता है, डॉक्टर सोनिया ने क्लियर किया कि वंस अ मंथ और 1 मील, एक मील आपने चीट मील लेना है, पूरा दिन चीट डे नहीं करना है।